यो गाइस, बीबी हियर। तुम जानते हो मुझे डरावनी कहानियां कितनी पसंद है। ये कहानी अलग है। ये मेरे भाई के साथ हुई थी, नांदेड़ में, महाराष्ट्र। एक छोटा सा शहर इमेजिन करो, चारों तरफ घना जंगल। वो है नांदेड़। वहां लोग मानते हैं कि जंगल भूतियां हैं, डरावनी कहानियां सुनाते हैं। मेरे भाई और उसके दोस्तों को इन कहानियों पे यकीन नहीं था। वो जवान थे और निडर। एक रात उन्होंने उस जंगल में जाने का फैसला किया। वो खुद देखना चाहते थे कि क्या वाकई कहानियां सच हैं। पूर्णिमा की रात थी, एकदम हॉरर मूवी जैसा माहौल, राइट। वो जंगल में बहुत अंदर चले गए। पेड़ बहुत ऊंचे थे, चांदनी भी नहीं आ रही थी। हवा भारी और शांत थी। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जानवर हो सकता है, लेकिन यह अलग था, ज्यादा डरावना। मेरे भाई और उसके दोस्त डरने लगे थे, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। फिर उन्होंने उसे देखा। एक बूढ़ा पुजारी एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। पुजारी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। उसने उन्हें पास बुलाया, कहा कि वो जानता है वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। कहा कि वो उन्हें जंगल का सच दिखा सकता है। मेरा भाई और उसके दोस्त हिचकिचा रहे थे, लेकिन पुजारी में कुछ ऐसा था जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। वो उसके पीछे पीछे जंगल में और अंदर चले गए। आवाजें तेज होती गईं, हवा और ठंडी हो गई। पुजारी एक खुली जगह पर रुक गया। उसने दूर एक परछाई की तरफ इशारा किया। वहां वो फुसफुसाया, वो है जो तुम ढूंढ रहे हो। सेक्शन 4, ईरी इनकाउंटर्स। मेरा भाई और उसके दोस्त जम गए। वो परछाई लंबी और हड्डियों जैसी थी। वो हवा में धुएं की तरह हिल रही थी। उनके दिल दहशत से भर गए। वो भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपके हुए लग रहे थे। पुजारी ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। परछाई और करीब आ गई। उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। तभी मेरे भाई ने कुछ देखा। पुजारी की परछाई, वो हिल नहीं रही थी। वो अब भी पेड़ के नीचे थी, जैसे वो वहां था ही नहीं। सेक्शन 5, अ शॉकिंग रेवलेशन। मेरे भाई को आखिरकार अपनी आवाज मिली। वो चीखा। परछाई गायब हो गई। पुजारी उनकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पे एक क्रूर मुस्कान थी। जैसे ही वो चांदनी में आया, उसका रूप बदल गया। वो अब बूढ़ा नहीं था, वो जवान था। उसकी आंखें लाल और तेज थीं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, वो फुसफुसाया। मेरे भाई और उसके दोस्तों को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो मुड़े और भागे। पीछे से पुजारी की हंसी गूंज रही थी। सेक्शन 6, डिवाइन इंटरवेंशन। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो जंगल के किनारे नहीं पहुंच गए। वो फिर कभी वापस नहीं गए। बाद में उन्होंने अपना किस्सा शहर के लोगों को बताया। एक बूढ़ी औरत ध्यान से सुन रही थी। जब वो खत्म हुए तो वो उदास होकर मुस्कुराई। तुम जंगल के रक्षक से मिले थे, उसने कहा। वो एक शक्तिशाली आत्मा है जो एक साधु का रूप धारण करता है। वो उन लोगों को परखता है जो उसके क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत करते हैं। मेरे भाई और उसके दोस्तों ने उस रात एक बहुमूल्य सबक सीखा। कुछ जगहों पर जाना ही नहीं चाहिए। और वो पुजारी, वो बस एक कहानी थी, उन्होंने सोचा, या वो सच में था। कभी कभी मैं अपने भाई को उस रात की पुरानी तस्वीरें देखते हुए पाता हूं। वो कसम खाता है कि उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है, पीछे खड़ी हुई। एक जवान लड़का, लाल और तेज आंखों वाला।